हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पेपर। आज हम आपको संविधान सभा से जुड़े सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर सही है हमारा डी, 15 थी। कितनी थी? 15। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और कोई पूछता है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसने की? तो बाल गंगाधर तिलक ने। किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक लगाएंगे कि संविधान सभा का गठन की मांग बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इसका आंसर हमारा 26 जनवरी 1950 ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की संविधान सभा किसके अनुरूप गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ठीक है। तो कैबिनेट मिशन योजना किसके अनुसार? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई। इसका आंसर हमारा डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप बताइए, कहाँ पे रखी गई? फैजपुर में। कहाँ पे? फैजपुर में, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। देखिए किसका आंसर सही है, 9 दिसंबर 1946 को। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। इसका आंसर हमारा सी सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इसका आंसर हमारा सी सही है। ग्यारह दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? ठीक है। 7वां 8वां क्वेश्चन लगभग और 10वां क्वेश्चन लगभग सेम ही है, लेकिन पूछने का तरीका उसका अलग अलग है, ठीक है। ये अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है। इसका सामने आपको लिखा हुआ है किस किस परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये बताइए आपका, इसका आंसर भी वही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। वेनेगल नरसिंह राव। कौन थे? वेनेगल नरसिंह राव। इसका आंसर हमारा डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये पहले 7वां 8वां और 10वां क्वेश्चन लगभग सेम ही है, लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग है और अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। तो आप देख के घबराइएगा मत कि एक ही क्वेश्चन 3 बार है। इसका भी आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जल्दी से बताइए आप सभी जानते होंगे डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जी थे। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जी थे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसमें से और आता है कि प्रारूप समिति के सदस्य कितने थे, ठीक है। सदस्यों की संख्या कितनी थी? सदस्यों की संख्या थी 7। कितनी थी? 7, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ठीक है, भारत की संविधान समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो इसका आंसर हमारा जवाहरलाल नेहरू। किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। इसका आंसर हमारा डी सही है। ठीक है, और इसी में एक क्वेश्चन और पूछ देता है कि संविधान सभा को किसने मूर्ति रूप प्रदान किया? तो किसने मूर्ति रूप प्रदान किया? तो इसका भी आंसर जवाहरलाल नेहरू ही होगा। ठीक है, लगभग एक ही आंसर होगा, क्वेश्चन दो हैं। ठीक है, अगर पूछ लेगा कि संविधान सभा को किसने मूर्ति रूप प्रदान किया तो भी जवाहरलाल नेहरू ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान सभा संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर हमारा सी सही है। और इसी से जुड़े हुआ एक क्वेश्चन और पूछता है कि किसने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो इसका भी आंसर यही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और एक और क्वेश्चन जैसे कि आता है कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, ये किसने कहा था? भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, ये किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान को अपनाया गया, इसका आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए। संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। इसका आंसर हमारा ए सही है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो जल्दी से बताइए कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। इसका आंसर हमारा ए सही है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की प्रारूप को अंगीकृत किया था। कब अंगीकृत किया था? 22 जुलाई 1947 को। कब किया था? 22 जुलाई 1947 को। इसका आंसर हमारा डी सही है, 22 जुलाई 1947 को। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जल्दी से बताइए। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। इसका आंसर हमारा डी सही है। और अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये सभी आप जानते होंगे कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर को। किसे माना जाता है? बी आर अम्बेडकर को। ठीक है, और ये कहाँ से निर्वाचित हुए थे? बी आर अम्बेडकर कहाँ से निर्वाचित हुए? तो पश्चिम बंगाल से। कहाँ से निर्वाचित हुए थे? पश्चिम बंगाल से। ठीक है, पश्चिम बंगाल से ये निर्वाचित हुए थे। और अगला क्वेश्चन हमारा, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती लग गया, मात्राओं की थोड़ा सा। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो आप सभी जानते होंगे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो जल्दी से बताइए कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? आपको थोड़ा समय देता हूं मैं, इसलिए कि आप सोचकर कमेंट कर सकें। ठीक है, तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। अब तो बढ़ गई हैं। पहले का पूछा जा रहा है कि जब संविधान लागू हुआ तो कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी। ठीक है, तो इसका आंसर सी सही है। और अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आज बताना है कमेंट करके। और अगले दिन का हमारा क्वेश्चन है,
रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? या ये हमारा कल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर आप सभी कमेंट में किए हैं, सबका सही है, 1773 में।